स्वागत है आपका MBR इंस्टीट्यूट में। और आज की जो क्लास है वो हमने कल ही ली थी। आपके सिर्फ 8 क्वेश्चन लिए थे बहुविकल्पी। आज आपके लिए पूरे 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके 7 मार्च को एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100% मिलेंगे। थोड़ा चेंजिंग हो सकता है केवल, बस, और कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो हम क्वेश्चनों में देखेंगे और देखने के बाद और परीक्षा जब देख के आओगे आप तब आप कहोगे कि हाँ फंसा है। और कैसा पेपर रहा वो भी आप जरूर बताइए। और कल की जो हमने क्लास डाल दी है 8 क्वेश्चन डाले, उस क्लास को ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हम क्लास को। तो पहला जो हमारा अनसीन दिया है, पहले नंबर पे हमें एक अनसीन मिलेगी और इसमें हम कह रहा है नोट 1 से 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज। देखो पहली जो अनसीन मिलेगी वो एक सिंपल सी कह रहा है कि हमें रीड करना है, पढ़ना है। पैसेज दिया है उसे केयरफुली बहुत अच्छे से एंड माने और चूज चुनना है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट विकल्प चुनना है हमें। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इसे फॉलो की करके हमें आंसर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो हमने कल आपको बताया था कल की क्लास में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन छांटने की हमने कल ट्रिक भी बताई थी। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद हम देंगे आंसर। तो दे रहा है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल। अकॉर्डिंग माने के अनुसार, ओल्ड माने बूढ़े, पीपल माने व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति है। द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, बेस्ट माने सबसे अच्छा जो पार्ट है ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जो हिस्सा है, जो टाइम है, जो समय है, वो कौन सा होता है। ये बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि लाइफ का सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, वो हमें बताना है। तो यहाँ कह रहा है, अब देखो हम पढ़ते हैं अपना पैसेज। क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके आंसर है रिमेंबरिंग द प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट में जी रहे हैं वो वाला। बी ऑप्शन दे रहा है टू फॉरगेट व्हाट द हैपन इन द पास्ट, जो हमारा बीत गया है उसे भूलना सबसे अच्छा समय होता है। या टू रिपेंट फॉर व्हाट द हैपनिंग, यानी कि जो भविष्य में होने वाला होता है वो होता है ना रिपेंट ऑफ व्हाट द हैपनिंग, जो हमारा अभी हो रहा है, जो चल रहा है, वो सबसे अच्छा पार्ट होता है। या चाइल्डहुड, बचपन सबसे अच्छा होता है। ये हमें बताना है ना। तो हम पढ़ेंगे। तो ओल्ड पीपल से दैट, ओल्ड माने बूढ़े, पीपल माने जो व्यक्ति है, से माने कहता है, दैट माने कि चाइल्डहुड माने बचपन, इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। पूछ रहा था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मिल गया। बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का सबसे अच्छा जो समय होता है वो कौन सा होता है। वो कह रहा है क्वेश्चन कि ओल्ड पीपल जो बूढ़ा व्यक्ति है, से दैट, से मन कहता है, दैट मान की चाइल्डहुड, बचपन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है जो लाइफ का सबसे अच्छा समय होता है। मना चो खाते, मना तब सो जाओ, मनवा वो करिए, है ना। चॉइस से अपने अकॉर्डिंग करता होता है ना। तो ऑप्शन देखो, अबे पढ़ने पूरा पढ़ोगे टाइम इज बेस्ट, और हमारे पास टाइम वैसे भी कम होता है एग्जाम में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ाक से आंसर ये डला है ना। तो ऑप्शन नंबर हमें पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं पड़ी और हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल राइट। कोई डाउट तो नहीं? चलें अब आगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, 3 चाटने हुए हमें पहले पैसे में। टू होम डज चाइल्ड द ट्रिबल सीम बिग, जो होम डज चाइल्ड, जो बच्चा होता है, ट्रिबल सीम बिग, बड़ा जो चीज देखता है वो किस में चीज में देखता है। टू फादर, पिता में, द मदर, माता जी में, टू चाइल्ड, टू एज, या हर फ्रेंड। तो हमें ये देखना है। तो देखेंगे और हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं आगे। द लुक बैक देयर,
अगर पीछे देखते हैं द चाइल्डहुड एंड द रिमेंबर, याद करते हैं, ऑल इज द हैप्पी डेज, द जॉली गेम्स, द फन। ये कह रहे हैं पीछे अगर हम पास्ट अपने याद करते हैं कि हमने बचपन में जैसे क्या क्या किया था, याद किया था, ऑल द हैप्पी, हमेशा खुशी, पूरे दिन जॉली खेलते थे, गेम्स, द फन दे हैड एट, स्कूलों में जाते थे, मस्ती किया करते थे, स्वीट मिठाइयाँ खाते थे, केक दे यूज्ड टू ईट, खाने के लिए जो करते थे, खेलते थे, है ना, मस्ती किया करते थे, डिस्कस किया करते थे, हैड द अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में, अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, अपने फ्रेंडों के साथ हर टॉपिक पे हम क्या किया करते थे, बातें किया करते थे। तो परहैप्स दीज ओल्ड, बताना है आपको इसमें आंसर कौन सा होगा, है ना, फॉरगॉट द राइट एंड ओनली द मोमेंट द फादर वाज अ लिटिल बॉय, जो पिताजी है वाज थे, वाज अ लिटिल बॉयज, छोटे से बच्चे, एंड हिज सन, अपने पुत्र, वाज ए ग्राउंड, अब मैं लाइक इज द फादर, जो पिताजी के लिए जो पसंदीदा जो चीज़ है, एंड द फादर इन द सेव ऑफ लिटिल बॉय, छोटे से बच्चे के लिए हैड टू गो टू स्कूल, जब वो बच्चा इसका जाता है स्कूल, एंड आई कैन टेल, बता सकते हैं, यू ही डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं है, एट ऑल, सब कुछ, द चाइल्ड एट 12 में सीम स्मॉल टू ग्रॉन अप्स बर्थडे आर वेरी बिग टू हिम, उसके लिए सब कुछ कैसा होता है, बड़ा ही होता है, लेकिन जो बचपन है वो ये बता रहा है कि इसमें हम मना तब खेलते हैं, कूदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, न जा रहे हैं, अपने फ्रेंडों के साथ हर चीज़ अपने बातों को शेयर कर रहे हैं। तो जो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था, वो जो क्वेश्चन कौन सा है, हुम द चाइल्ड ट्रेवल सीम बिग, कौन सा होगा बताइए ना, फादर के लिए, मदर के लिए, अपने बचपन के लिए। सिंपल सी बात है, बताइए कि पूरे चैप्टर में चाइल्ड की तो बात ही हो रही है, किसकी बात हो रही है, चाइल्ड, बार बार जब चाइल्ड की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्लियर हो ही जाएगा, सी, है ना। अगर विच वर्ड इन द पैसेज, इस जो पैसेज में जो वर्ड है, वर्ड नहीं होगा, वर्ड होगा, जो शब्द है, इन द अपोजिट ऑफ द इनलेस, जो इसका अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा, एंड उल्टा, कंटिन्यू होगा नहीं, स्पेडी होगा नहीं, फिनिट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट, यानी कि जो अपोजिट वर्ड जिसे बोलते हैं हम विलोम शब्द, और विलोम शब्द की जो हमने क्लास ली थी पहले, ट्रिक के साथ ली भी थी, उन्हें आपने अगर ज्वाइन ना किया हो तो एक बार ज्वाइन जरूर कीजिए। तो हम जब विकल्प लेते हुए चल रहे हैं अच्छे से, आगे चलिए। फिर जब दूसरे नंबर जो क्वेश्चन मिलेगा हमें, बस 3 क्वेश्चन तो हो गए, चौथा क्वेश्चन होगा, कह रहा है नोट 4 से 8 क्वेश्चन आपको छाटने, जो आपको ग्रामर में से मिलेंगे। चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, छाटने, इसमें करेक्ट आंसर छाटना है। तो दे रहा है क्वेश्चन, पहला आई मेट, आई माने मेट माने मिला, मीट माने मिलना होता है, सेकंड फॉर्म में मेट माने मिला, ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, ओल्ड माने पुराने, फ्रेंड माने दोस्त से, इन माने में, द टेम्पल माने मंदिर में। वो कह रहा है मैं मिला, कहाँ मिला, मंदिर में, किससे मिला, अपने दोस्त से। तो यहाँ पर द आएगा, द ओल्ड मैन या एन ओल्ड मैन या ए ओल्ड मैन, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, इन आएगा, एट आएगा, एट दिया है, नहीं दिया, ए दिया है, दा दिया है, ए एन दिया है, बोलिए क्या आएगा। क्यों, यहाँ देखिए हमने आपको जब कराए थे आने के आर्टिकल कराया था, तो हमने बताया था जब साउंड निकले आ से लेके गंगा तक और का से लेके ज्ञा तक, यू नो वेरी वेल। क्लास ज्वाइन ना किया हो तो बहुत अच्छी तरीके से हमने क्लास पहले कराई थी, आप जाइए और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी 10th क्लास में आर्टिकल के नाम से, है ना। और ढाका भी यूज हमने कराया था, एक ग्लास ऑफ डीएम, बहुत शानदार ट्रिक थी, कुछ मिनटों की क्लास है, उसमें आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ी सी है, आप 2-3 घंटे आप ओल्ड क्लास देख लीजिए, आपकी पूरी ग्रामर में से एक अक्षर बाहर नहीं जाएगा, कोई डाउट अगर होता है तो। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट है, एन आएगा। अगर यदि यू वर्क हार्ड, यदि आप करने परिश्रम करते हो, यू पास, तो आप पास हो जाओगे, है ना। इफ यू वर्क हार्ड, इफ माने यदि, यू माने आप, वर्क माने काम करते हो, हार्ड माने कठिन,
यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो यू पास, आप पास हो जाओगे। और गे आ गया तो क्या आएगा? विल, वुड, कुड, माइट, 4 दिए हैं। तो वुड पास्ट प्रेजेंट में होता है तब यूज करते हैं, बिल माने फ्यूचर में करते, बिल का यूज फ्यूचर में करेंगे। कुड का सकता था, शक्ति के लिए, और वो भी माइट में भी करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन पास्ट में करते हैं, अपने बड़ों के लिए यूज किया जाता है। और जब पास्ट में पहुंचता है तो वहाँ पर माइट का यूज होता है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? विल होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी, विल को राइट, विल। तो आप पास हो जाओगे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट हो तो बताइए। नो डाउट, चलते हैं भाई। अगला है 6वां जो क्वेश्चन होगा, आई एम प्राउड। आई माने मुझे, एम माने है, प्राउड माने गर्व, माई सन मेरे बेटे पर है, बेटे पर, बेटे के ऊपर गर्व है कि बेटे का होने का गर्व है ना। देखो फ्रॉम होता है एक अलग के लिए, जब ये चीज़ अलग होते हैं तो उसे अपने बेटे से अलग होने के लिए गर्व है क्या? नहीं होगा ना, गलत हो गया। तो बेटे के द्वारा होगा? नहीं होगा। बेटे के ऊपर होगा? नहीं होगा। बेटे का गर्व होगा तो होगा आई एम प्राउड ऑफ माई सन। स्कूल में टीचर बोलते भी रहते हैं आई प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है ना। तो मुझे आपका गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे का या बेटी पर गर्व है। क्लियर हुआ ना? कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे, चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राजेश इज माने, एन माने एक, इंटेलिजेंट माने कैसा? होशियार, और बॉय माने लड़का। राजेश एक बुद्धिमान या होशियार लड़का है। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? राजेश है वो क्या है? हो गया ना? देखो इसमें इसकी विशेषता यानी कि एडजेक्टिव पूछ रहा होगा। एडजेक्टिव यानी कि इसमें विशेषता क्या है ना। इसमें विशेषता क्या है तो हमें इसमें विशेषता बतानी है। क्या? राजेश एन इंटेलिजेंट बॉय, राजेश एक लड़का है, राजेश एक लड़का है। तो इसकी विशेषता क्या है? लड़का तो है, मोटा है, पतला, विशेषता होता है उसका गुण, विशेषता पूछ रहा है। तो राजेश एक इंटेलिजेंट है, तो राजेश इंटेलिजेंट है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट, इंटेलिजेंट। ध्यान रखना, तो क्या होगा? इंटेलिजेंट। और जो पीछे वाला था आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे का गर्व था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी था राइट, ऑफ था इसमें। क्लियर है ना? कोई डाउट हो पिछले क्वेश्चन में? अगर किसी को डाउट आ रहा हो, जैसे क्वेश्चन नंबर ये हमारा ग्रामर देखो, ग्रामर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत अच्छे देखना है, पहले पूछा करेक्ट आंसर पूछा था तो इसमें एन आया था, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट था। 5वें पूछा था यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। और फ्यूचर में तो बिल का ही होगा, और बिल दिया हमारा ऑप्शन नंबर में कौन से में दिया है? बी में दिया है, तो बी हो गया, ये वाला हो गया था क्लियर। नेक्स्ट दिया था आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। इसमें राजेश एन इंटेलिजेंट बॉय, राजेश लड़का है, अब इसकी विशेषता पूछ रहा है, वो लड़का कैसा है? होशियार लड़का है, तो इसकी विशेषता हो गई इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर डी हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एग्री और प्रपोजल। आई एग्री और प्रपोजल, आई माने मैं एग्री माने सहमत हूँ, योर माने आपके, प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें क्या था? आई एग्री और प्रपोजल, इसमें आने की प्रीपोजिशन पूछ रहा है कि प्रीपोजिशन क्या होगी। इसमें प्रीपोजिशन पूछ रहा है, प्रीपोजिशन क्या होगी? तो आप ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन हमने आपको कराई थी तो क्या रहा था? आई एग्री टू योर प्रपोजल होगा। एग्री से टू का यूज होता है, तो यहाँ पर हमारे प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी? टू का यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट। ऑप्शन है एग्री से टू का यू होता है, आई एग्री टू, मैं तुम्हारे प्रपोजल से सहमत हूँ। क्लियर हो गया ना? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर।
जो दिया है क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, हमारे पास 9 से 10 तक है, 9, 10 दो क्वेश्चन को आंसर देने हैं इसमें से। देखिए 9 से 10 को क्वेश्चन दिया है, ये आपका जाके प्रोज में से जो ये पहला जो पैसे दिया था वो तो आपका कहीं से दिया जाएगा, क्वेश्चन छांटवाएगा उसमें से, ठीक है, कहीं से भी एक स्टोरी दे सकता है। लेकिन जो दूसरा दिया वो प्रोज में से दिया है और प्रोज में से दे रहा है 9, 10 दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, बट मान लेके सडनली माने अचानक है, स्ट्रॉन्ग तेज हवा चलने लगी, विंड माने हवा, बिगन माने शुरू होगी, बिलो माने बहना, यानी कि एक बहुत तेज हवा सडनली माने अचानक चलना शुरू हो गई, एंड और अलोन विद द रेन वेरी लार्ज, ए रेन वर्षा बहुत तेज शुरू हो गई, द हेलस्टोन बिगेन टू, और हेलस्टोन माने ओले, बिगन माने शुरू हो गए क्या पड़ना, फॉल माने गिरना, एक अचानक एक तेज हवा चालू हुई, बरसात हुई और उसके साथ ओले भी पड़ने लगे। ट्रूली रिजर्व न्यू द सिल्वर कॉइन, जो जैसे वो सिल्वर कॉइन की तरीके से चमक रहे थे, दिखाई दे रहे थे। द बॉय एक्सपेंसिंग द देमसेल्फ टू द रेन आउट टू द कलेक्ट द प्रेजेंट द पियल्स, तो जो बच्चे थे वो उन्हें क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, बीन रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, है ना, जैसे ओले पड़ रहे थे वो चमक रहे थे, गिर रहे थे जैसे कॉइन सिल्वर कॉइन तरीके से, तो उन्हें वो क्या करने लगे, वो कलेक्ट करने लगे, है ना। तो हमें इसमें से बताना था, क्वेश्चन जब भी चार्ट हमने बताया था पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देना है, क्योंकि टाइम बेस्ट होता है इसमें से। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलोन विद द रेन बिगेन टू फॉल, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अलोन विद द रेन वर्षा गिरी, बिगेन टू फॉल, और क्या गिरना स्टार्ट हो गए थे, पत्थर गिरना हो गए थे, सिल्वर कॉइन गिर रहे थे, क्या चांदी सिक्के तो नहीं गिर रहे थे, चांदी के सिक्के जैसा कुछ गिर रहा था, हेलस्टोन ओले गिर रहे थे, पियल्स गिर रहे, क्या मोती गिर रहे थे, क्या गिर रहे थे भाई, देखिए ये कह रहा है हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, क्या गिरना शुरू हो गए थे, हेलस्टोन्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है सिल्वर, और अगला दे रहा है जो 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है द कॉर्न फील्ड द बिलोंग टू, ये कॉर्न फील्ड जो फसल थी वो जो खेत में थी वो कैसी थी, किसकी थी, ये देख रहा है, पोस्टमैन की थी यानी डाकिया की थी, पोस्ट मास्टर की थी, द स्मॉल छोटे लड़के की थी, या लेंचो की थी। तो जो फसल थी जो खेत में वो किसकी थी, लेंचो की थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसमें राइट, है ना। चलें आगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। अगला 11 से 13 क्वेश्चन छांटने हैं इसमें से। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें 11 से 13 तक क्वेश्चन के आंसर देने हैं इसमें से। कह रहा है लेंचो राइट, लेंचो मान लेंचो राइट मान लिखता है, ये मान एक लेटर माने पर टू गॉड द आस्किंग फॉर ए पीसोस, तो लेंचो मान लेंचो राइट मान लिखता है, मान एक लेटर माने पत्र टू गॉड, भगवान के पत्र लिखता है। आस्किंग आस्क होता है मांगने के लिए भी कहते हैं, पूछने के लिए। आस्क फॉर मनी यानी पैसा मांगने, पीसोस पैसा मांगने के लिए एक पत्र लिखता है। पीसोस खाली जगह दिए, कितने पैसे, 1000 1000 100 100 60 60 50 50, कितने पैसे मांगने के लिए, उसने 100 पीसोस मांगे थे ना, पता होगा 100 पीसोस मांगे थे, तो ये हो गया हमारा 100 पीसोस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। अगला दे रहा है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, तो मंडेला के अनुसार ग्रेटेस्ट जो वेल्थ है वो कौन है ना। देखो मिनरल से, जेम से, डायमंड से या पीपुल है ना। तो मंडेला के अनुसार जो देश का जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा जो धन है वहाँ के लोग हैं, है ना। कौन है वहाँ के लोग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट। जो श्वेत लोगों के, ब्लैक लोगों से जो शासन उसने किया था, आपका जो मंडेला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है प्रोज में ही, है ना। तो यहाँ दे रहा है, आगे रहा वल्ली बाज ईयर ओल्ड गर्ल, जो वल्ली है वो कितने साल की लड़की है, 28 7 या 10, कितना होगा भाई, जो वल्ली है वो कितनी है, 10 7 8, तो 8 साल की लड़की थी ना, जो वल्ली है वो 8 साल की लड़की थी, है ना। नेक्स्ट है
अब हमें देखने हैं 14 से 15 क्वेश्चन, यानी 14-15वां क्वेश्चन देखना है। इसमें कह रहा है रीड द गिवन एक्सटेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चन। अब देखिए पोएम दी जाएगी आपको, बताया था आपको 8 लाइन की पोएम याद करनी है, और भी हमने इसके क्वेश्चन छाट के लिए पोएम वाले पहले हम करा चुके हैं। आपको क्लास ज्वाइन ना की हो तो कर लेना, आप 10th क्लास के उसमें सभी डले हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप क्लास देख लेना उसमें। तो कह रहा है अब यही वाली पोएम दे दी आपको, यही याद है तो आप 4 लाइन की पोएम लिखोगे कहाँ से, इसलिए आपको 8 लाइन की याद करनी है एक दूसरी, अगर ये बस जाती है तो आप वो लिख सको, ठीक है ना। इसलिए तो कह रहा है सम से द वर्ल्ड विल एंड द फायर, ये कह रहा है सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड में संसार विल एंड, तो संसार का अंत है वो किससे है, फायर एक आग से। सम से इन द आइज, कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार का जो अंत हो रहा है वो आग से हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि संसार का जो अंत हो रहा है वो बर्फ से हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि आग से हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ से हो रहा है। फ्रॉम व्हाट द आई हैव द टेस्टर फॉर डिजायर, सबसे जो समस्या सबसे बड़ी है वो इंसान की एक इच्छा में है, किसके है, इच्छा। आई होल्ड विद द दोज हू द फेवर फायर, सबसे बड़ी जो समस्या है वो इच्छा में, इंसान की इच्छा कभी खत्म होती नहीं है। अगर जैसे भाई हमारी इच्छा है कि हम एक मोबाइल ले लें, अब मोबाइल को ले लिया, कहते यार ये रुक जाते तो कुछ नवा और अच्छा मिल जाता और महंगा ले लेते। अब गाड़ी ले ली, गाड़ी यार भविष्य में कुछ ख्वाहिश नहीं है, गाड़ी ले ले, अब गाड़ी ले ली तो ख्वाहिश और बढ़ जाएंगी। तो इच्छा कभी व्यक्ति की खत्म नहीं होती है, थोड़ा पालो थोड़ा और ज़्यादा पाने की इच्छा होती है, तो इसलिए इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। तो बात ध्यान रखिए। तो ये अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चंस, कह रहा है हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन, जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, जो एबव जो लाइन दे रहा है, जो स्पीकर जो बोल रहा है, हु माने कौन, इज माने है, स्पीकर माने जो कह रहा है इस लाइन में, जो बोल रहा है, इन द एबव लाइन जो लाइन दे रहा है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो किसने कही है, वो है कौन, एक लीडर, एक नेता है, एक अध्यापक है, एक लड़का है, या एक कवि है, पोइट है। तो भैया लीडर तो लाइन लिखेगा नहीं, लीडर को अपनी नेता नगरी करनी है, अध्यापक को अपना पढ़ाना है, बॉय तो लड़का है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट एक पोइट, जो लाइन वगैरह देगा वो कवि ही देगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बताना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी इसमें अगले एक क्वेश्चन और है, इन द स्पीकर कुछ नहीं है, तो स्पीकर ओपिनियन द वर्ल्ड विल द एंड, तो जो फायर जो अंत हो रहा है वो किससे हो रहा है, तो कुछ को कहना तो फायर है, और से सम से आई से बताया था। तो यहाँ पे कह रहा है क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट होगा, फायर होगा, फायर। आगे 16 से 20 क्वेश्चन छांटने हमें, लास्ट 20 क्वेश्चन है। आगे दे रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें करेक्ट जो सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको करेक्ट ऑप्शन छांटने इसमें से। तो ये दे रहा है मिस पंपरे वाजे, मिस पंपरे है, मिस पंपरे वाजे, मिस पंपरे कौन है, एक पुअर लेडी, एक गरीब लड़की है, सेल्फिश लेडी एक मतलबी लड़की लेडी है, एक अमीर लेडी है, या जेंटल लेडी है। तो बताइए भाई कौन होगा। देखो जो मिस पंपरे हैं, जब वो कुत्ते को हॉर्लिक्स वगैरह बहुत सी चीज़ खिलाती है, अलग अलग कपड़े हैं, तो वो एक धनवान लेडी है, पैसे वाली है। तो ऑप्शन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमा ने कौन बालवान था, थीम माने चोर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में चोर कौन था, द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी क्या थी। तो ध्यान रखिए जो चोर है वो हरी सिंह है, और वो कितने साल का था, 15 साल का, कितने साल का, 15 साल ही जो चोर था, कुशल प्रसाद चोर था। जब भी वो कहीं चोरी करने जाता था तो अपना नाम चेंज कर देता था, अपनी एक आइडेंटिटी छिपाता था जिससे वो कहीं पता न कर पाए। और जब ये अनिल से मिला था तो कुश्ती जब हो रही थी वहाँ पर जाके मिला था, और उसने उससे कुछ पूछा था कि आप यहाँ नौकरी आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख ली। तो उसने कहा था कि मेरे यहाँ मुझे तो खुद ही इतना वो नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं बस खाना पीने देते रहना। तो उसने कहा अनिल ने इतना सस्ता चोर भी कहाँ मिलेगा। तो कुशल प्रशासक चोर था, तो चोर कौन था, हरी सिंह। अगर भाई हुम भाई था और द डैनी द ट्रिक्ड, तो इसमें एक यंग बॉय या
हैंडसम बॉय एंड ओल्ड मैन या क्लेवर यंग लेडी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बिशंबर बाजे, बिशंबर कौन था? रिच फार्मर, एक अमीर किसान था। रिच ग्रोसियर था। द सर्वेंट, सर्वेंट था क्या वो? एंड लैंड ऑनर था, वो कौन था? यानी कि जो वहाँ पे कंडीशन थी, रिच फार्मर तो था नहीं, हाँ पैसे वाला था, लेकिन वो कैसा था? वो बहुत एज का था, 40-45 साल का था, वो काफ़ी एज था उससे, तो वो एक रिच ग्रोसियर था। ऑप्शन नंबर होगा बी, बिल्कुल राइट। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास की हमारा, और क्वेश्चन कह रहा है मेलिंडा ऑलवेज द रिमाइंड, तो वो कैसी थी? अनहैप्पी थी, खुशी थी, डिलाइटेड थी या कॉन्टेंट थी? तो कौन थी वो? बताइए, और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। कल हम वीडियो लेके आएंगे तब आप ये वाला आंसर देंगे। ये वाला आंसर छोड़ रहे हैं आपके लिए, लास्ट आंसर आपके लिए छोड़ दे, आपके लिए, ओके। इसका आंसर देना है आपको, और इसका आंसर हम जैसी कल वीडियो स्टार्ट होगी उसमें हम ये वाला आंसर देंगे कल की क्लास में, ओके। तो आज क्लास आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, लेकिन कल की क्लास में जो हम लेके आएंगे पूरा पेपर, 3.25 घंटे का पेपर आपके सामने होगा, और उसमें हम ये बताएंगे कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से पेपर आपको मिलेगा, और कौन से किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपको बताएंगे, ओके। तो आज की क्लास यहीं करते हैं हम फिनिश, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।